हेलो गाइस, फर्स्टली लेट मी वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप प्रपोजल कैसे लिखें। फर्स्टली मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा चीज़ें कि प्रपोजल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपके प्रपोजल लिखने से पहले अगर आपकी 4-5 पीआरए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन और उस रेपोजिटरी के अंदर, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। की पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ स्टार्टिंग में कि आपको अपना प्रपोजल जो है वो छोटा नहीं लिखना है। आपको अपना प्रपोजल में ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करनी है अच्छे से। सेकंड चीज़ है जो कि है ग्रामरली आपको यूज़ करना है और आपके प्रपोजल के अंदर कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं लेके आनी है, क्योंकि आप गूगल वगैरह पढ़ रहा होता है इसे तो मतलब, और आपके मेंटर्स भी पढ़ रहे होते हैं, तो ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है। कोशिश यही करनी है, मतलब फर्क तो नहीं पड़ता है पर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है अगर आप ग्रामेटिकल एरर कम करें। ठीक है, एक हो गया 30-40 पेज का एक वेल एक्सप्लेन्ड आपको प्रपोजल लिखना है। दूसरा, ग्रामेटिकल एरर नहीं करने हैं। तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको करवाना है अपना प्रपोजल रिव्यू। तो मान लो आपका जो कंपनीज है वो अपने गिटहब के पेज के ऊपर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लिस्ट कर देती हैं कि हम इस बार ये 10 प्रोजेक्ट जो है करवाना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो वो लिस्ट कर देंगी। आपको एक डेमो प्रोजेक्ट बनाना है। मान लो आपका जो प्रोजेक्ट था वो था कि एंगुलर मतलब CLI को इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको एक डेमो प्रोजेक्ट बनाना है उसी रेपोजिटरी के अंदर जो कि डेमो होगा, सिर्फ मतलब मेन वर्किंग नहीं होगी बट डेमो होगा। ठीक है, 100% नहीं होगा पर 50% ऑफ द वर्क होगा। आपको एक डेमो प्रोजेक्ट बनाना है और उसका लिंक उसके प्रपोजल के अंदर देना है, प्लस उसके बारे में समझाना है कि आपने क्या क्या चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की, क्या क्या चीजें अलग की, वो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको मेनली वही एक्सप्लेन करना होगा। मान लो आपने एक डेमो फीचर को अपने लोकल इन्वायरमेंट में टेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको रिव्यू करवाओ, प्रपोजल में लिखो पूरी डॉक्यूमेंटेशन और उसको रिव्यू करवाओ अपने मेंटर से। फिर मेंटर आपको कुछ सुजेशन देगा, वो सुजेशन जो है आपको अपने प्रपोजल में करो और वापस से रिव्यू करवाओ। तो ये गो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम में आप रिव्यू करवा लो। मिनिमम एक बार तो रिव्यू करवा ही लो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बाय डिफॉल्ट वो अपना जीसो का प्रपोजल जो है जो कि स्टूडेंट सबमिट करेगा उसका टेम्पलेट प्रोवाइड करके देती है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही बनाना है, जो उनका टेम्पलेट है वैसा ही बनाना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई टेम्पलेट नहीं है तो जो मैं टेम्पलेट बता रहा हूं ना वो वन ऑफ द बेस्ट टेम्पलेट है, आप वो वाला फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन गोज ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकंड सेक्शन गोज ऑन द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ द योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं मेरे प्रपोजल के बारे में और मैंने कैसे लिखा था। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं अपना प्रपोजल जो कि मैंने बनाया था, मैंने लगभग 42 पेजेस का प्रपोजल बनाया था। इससे पहले मैंने क्या किया था, जो भी प्रोजेक्ट थे, जो कि प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पेज के ऊपर मिल जाएंगे। मैं अपने दिखा देता हूं कि हमारे एक प्रोजेक्ट कैसे दिखते थे। तो आप उनके विकी पेज पे जाओगे या फिर जहां पे भी वो शेयर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट आइडियाज, वहां पे जाओगे और वहां पे लिखा होगा, उन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन बनाया होगा गूगल समर ऑफ 2022। वहां पे वो अपने प्रोजेक्ट जो है वो सारे के सारे लिस्ट कर देंगे कि एंगुलर टीम का क्या प्रोजेक्ट है, वो लिस्ट कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, उसको पढ़ो समझो और मेंटर वगैरह बता देंगे आपके कौन कौन से मेंटर हैं, वो सब कुछ होगा विकी पेज के ऊपर, विकी पेज ईमेल के ऊपर, जहां पे भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको बता रहे हैं वहां पे जाके चेक करना है कि क्या क्या प्रोजेक्ट आइडियाज जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आइडियाज दे उसे अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि मेरे केस में था माइग्रेट द एक्सप्लेनेशन एडिटर पेज टू एंगुलर एंड मूव द एंटायर फ्रंट एंड टू एंगुलर CLI। मतलब मुझे दो चीजें करनी थी, एक माइग्रेशन करनी थी और दूसरा करना था एंगुलर CLI का इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, फिर मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया जहां पे मैंने कुछ पेजेस जो थे वो एंगुलर JS उससे माइग्रेट किए थे एंगुलर 12 में। ठीक है, तो एक मैंने कर दिया डेमो प्रोजेक्ट के अंदर माइग्रेशन, और दूसरा एक छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा और प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने एंगुलर CLI को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये था उसके मतलब मैं डेमो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फिर मैंने प्रपोजल लिखना स्टार्ट किया। तो प्रपोजल लिखने में उनके टेम्पलेट के हिसाब से मैंने लिखा, पर आप भी ये फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई टेम्पलेट नहीं है तो आप यही टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो। जो नई चीजें करनी फॉलो मैं बता दूंगा, पर मोस्टली आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छा टेम्पलेट ये हमारी ऑर्ग ने हमें प्रोवाइड किया था टेम्पलेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसा जैसा कि मैंने बताया है, जैसे जैसे मैंने अपने आपको बताया वैसे वैसे अपने बारे में बताना। ये प्रपोजल का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। फिर व्हाट प्रोजेक्ट आर यू अप्लाइंग फॉर, पूरा अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताना कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद ओपिया, ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग था तो वो मैंने लिख दिया। इंट्रोडक्शन, प्रायर एक्सपीरियंस,
फिर हाँ, एक जरूरी चीज क्या लिखनी है, प्रायर एक्सपीरियंस, जितना ही आपको आता है, लाइक आपने इंटर्न किया है, आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन किया है, आपने क्या बनाया, कौन सी वेबसाइट बनाई है, कौन सी अच्छी वेबसाइट बनाई है, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई, जैसे कि मैंने रोबोटिक्स सोसाइटी के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। तो आपको अपने जो भी अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो सारे मेंशन कर देने हैं। जैसा कि मेरा वेबडी का प्रोजेक्ट था, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने इंटर्न किया, मैंने रोबोटिक्स की साइट बनाई है, मैंने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाई है एंगुलर में, मैंने आपके कोड बेस में इतने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 24 पीआरए खोली है, प्लस 5 इशू क्लोज किए हैं। ठीक है, ऐसा बता देना है। और कोई भी अपने टॉप की 5 पीआरओ का लिंक डाल देना है। मैं आपको दिखाता हूं। मतलब मोस्टली करना, कोशिश ये करना कि क्लिकेबल लिंक ही हो। तो मैंने एक पीआर का लिंक डाल दिया, 1000 समथिंग लाइनों की थी। बाकी फिर मैंने ये कर दिया, इसका लिंक डाल दिया इशू का, कि ये किसी और ने इशू बनाया था, मैंने वो क्लोज कर दिया। इससे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोशिश ये करना कि 3 पीआरओ के लिंक और 2 की इशू आपने जो कि रिजोल्व किए हों, अगर किए हों तो वो डाल देना। काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि किसी और ने इशू क्रिएट किया और तुमने उसको रिजोल्व कर दिया। तो एक ये हो गया। फिर कंप्लीट पीआर की लिस्ट जो है वो यहाँ पे फाउंड हो जाएगी। अपनी इसके ऊपर जाके, गिटहब पे जाके, पीआरस के ऊपर जाके, ठीक है, पीआरस के ऊपर जाके यहां पे सिलेक्ट कर देना अपना अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे जितनी, और क्लोज के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, तो फिर ये वाला एक यूआरएल जो है ये पेस्ट कर देना है। ये आपने कितनी पीआरस जो अभी तक मर्ज किए हैं उसके अंदर, कोडबेस के अंदर वो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी कि 88 पीआरस मैंने अभी तक मर्ज किए हैं, ये फिर मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एंड टू एंड की मैंने एंड टू एंड सोल्व किए थे मेंटर के, तो वो मैंने मेंशन कर दिया, उस मेंटर को मेंशन कर दिया, प्लस जो कि मैंने उसकी पीआर का लिंक मेंशन कर दिया कि इस पीआर में मैंने जो थे इश्यूज रिजोल्व किए थे, तो वो चीजें मैंने मेंशन कर दी। तो ये चीजें थी मर्ज्ड। ठीक है, वो जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपने पहले सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन मेंशन करना है, प्लस मेंशन करना है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम किया है फर्स्ट सेक्शन में। फिर सेकंड सेक्शन में आप कौन से प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो ये चीजें बता देनी है, टाइम फ्रेम क्या क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी बता देनी है, टाइम कमिटमेंट्स आपको बता देनी है, बस यही बताना है। फिर उसके आगे ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अदर समर ऑब्लिगेशन, जैसे करंटली आई हैव नो समर ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है कि आप समर में क्या क्या कर रहे हो इसके अलावा, और कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी लिख दो। फिर उसके बाद सेकंड टेम्पलेट में आपको डिस्क्राइब करना है, जो भी आपने डेमो प्रोजेक्ट बनाया है ना वो आपने डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मैंने इसमें पूरे में डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से कि क्या होने वाला है, मतलब जैसे मेरा एंगुलर सीएलआई था, तो एंगुलर सीएलआई में कैसे इंप्लीमेंट करने वाला हूं, वो चीज मैंने पूरी की पूरी इन्हें बता दिया कि हाउ, कि कैसे अप्लाई करने वाला हूं, क्या क्या चेंज करूंगा कोड में, वो सब कुछ बता दिया इन्हें। प्लस मैंने इन्हें ये भी बता दिया था कि इसके बाद कितनी परफॉर्मेंस जो है बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये भी बता दिया था मैंने उन्हें। फिर मैंने उनको पूरी फाइलों की लिस्ट बता दी थी कि ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि ये फाइल, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने पड़ेगा। जैसे प्रपोजल एक दिन का काम नहीं है, ये काफ़ी महीने लगता है। मेरा पूरा प्रपोजल बनाने के लिए मुझे लगा था महीना। ठीक है, फिर एंगुलर सीएलआई कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, लाइक आपको अपना जो भी आपने डेमो प्रोजेक्ट बनाया है वही आपको एक्सप्लेन करना है मेजॉरिटी ऑफ द केस में। फिर उसके नीचे आपको करना है, ये 2 चीज़ें होंगी, मैंने आपको सेक्शन बता दिए। और तीसरा आपने टाइम फ्रेम बताना है, माइलस्टोन्स, कि 20 तारीख तक मैं ये फाइलें कर लूंगा, उसके बाद 25 को मर्ज हो जाएगी। ऐसे आपको एक टाइम फ्रेम बताना है। प्रपोजल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख लेना। फिर लास्ट में लिख लेना कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो कंपनी के साथ। बस इतना सा ही आपका प्रपोजल था। और मोस्टली आपको ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ये कॉपी पेस्ट कर लो। क्विलवोट क्या यार, क्विलवोट ऐप होती है जहाँ पे इंग्लिश चेंज हो जाती है, फ्लुएंसी चेंज होती है, यहाँ पे पेस्ट कर लो, फ्लुएंसी चेंज कर लो। तो ये चीज़ें करनी होती है। लाइक मेरा ही कॉपी पेस्ट कर लो, चेंज कर लो, पर अपनी ही डिटेल्स लिखना। लाइक आपने जो इंटर्न की है, आपने जो वेबसाइट बनाई है वही लिखना। कॉपी पेस्ट मतलब लाइक इंट्रोडक्शन का पार्ट कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉपी पेस्टेबल है। लाइक प्रायर एक्सपीरियंस में ये वाली ऊपर हेडिंग कर लो, कॉपी पेस्ट, समझ रहे ना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करो कॉपी पेस्ट। तो मैंने आपको एक अपना प्रपोजल का वो बता दिया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो गो फॉर इट एंड चेक इट। और एक अच्छा सा प्रपोजल लिखना, मेनली फोकस करना डेमो के ऊपर। मैंने भी डेमो बनाया था, आई थिंक सो। डेमो देखो, डेमो प्रोजेक्ट मैंने बताया था और डेमो वीडियो भी मैंने डाला था कि मैंने डेमो प्रोजेक्ट बनाया। ये अपना लोकल में आई एम शिवम रैपो देख लो। तो मैंने लोकल में एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी डेमो वीडियो भी बना दी थी कि मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। तो देखो पूरा डेमो वीडियोस तक अवेलेबल है मेरे प्रोजेक्ट में। तो फिर उन्होंने ले ही लेना था ना मुझे, इतने ज़्यादा चीज़ें मैंने पहले ही डेमो प्रोजेक्ट बना दिया है कि जो उन्होंने मैं प्रोजेक्ट फ्यूचर में करने वाला हूँ वो मैं पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, कब करूँगा।
ये चीज़ें सब कुछ उनको क्लियर थी, मुझे भी क्लियर थी, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और मुझे पता था कि मेरे चांसेस काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था पहले से ही। और ऐसा ही कंपनीज एक्सपेक्ट भी करती है तुमसे। तो बेस्ट ऑफ लक, और चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और भी वीडियोज़ आ रही हैं G-Shock से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करना है तो कर लो।